नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे महान ऋषि अत्रि और माता अनसुईया की। अत्रि मुनि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। वह सोम यानी चंद्रमा के पिता थे। अत्रि ऋषि ने कर्दम की पुत्री अनुसुईया से विवाह किया था। माता अनसुईया महान प्रतिव्रता स्त्री थी। पुत्र प्राप्ति के लिए अत्रि ऋषि व माता अनसुईया ने वृक्ष पर्वत पर घोर तपस्या करी, जिससे इन्हें त्रिमूर्तियों की प्राप्ति हुई, जिनसे त्रिदेवों के अंश के रूप में दत्त विष्णु, दुर्वासा शिव और सोम ब्रह्मा उत्पन्न हुए। एक कथा के अनुसार ऋषि अत्रि व माता अनसुईया बहुत ही सहज भाव से अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहे थे। देवी अनसुईया की पतिव्रतता के आगे सभी नतमस्तक हुआ करते थे। इनके जीवन को देखकर देवता भी प्रसन्न होते थे। एक बार देवी लक्ष्मी, देवी पार्वती और देवी सरस्वती को ऋषि अत्रि की पत्नी अनसुईया के दिव्य पतिव्रत के बारे में ज्ञात हुआ, तो वे उनकी परीक्षा लेने का विचार करती हैं और फिर तीनों देवियां अपने पतियों को, भगवान विष्णु, शंकर व ब्रह्मा को अनसुईया के पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने का कहती हैं। विवश होकर त्रिदेव अपने रूप बदलकर साधु रूप में अत्रि ऋषि के आश्रम में जाते हैं और अनसुईया माता से भिक्षा की मांग करते हैं, पर साथ में साधु वेश में एक शर्त रखते हैं कि भिक्षा वह निर्वस्त्र होकर देंगी तभी लेंगे। इस पर देवी अनसुईया धर्म संकट में पड़ जाती है। यदि वह भिक्षा न दे तो गलत होगा, और यदि देती है तो उसके पतिव्रत धर्म का अपमान होता है। फिर माता कुछ सोचकर साधुओं से कहती है कि उन्हें बालक रूप में ही यह भिक्षा दे सकती है, और फिर हाथ में जल लेकर संकल्प द्वारा वह तीनों देवों को, जो साधु रूप में थे, शिष्य रूप में परिवर्तित कर देती है और फिर भिक्षा देती है। उसके बाद तीनों देवता ऋषि अत्रि के आश्रम में शिशु रूप में रहने लगते हैं और देवी अनसुईया माता की तरह उनकी देखभाल करती है। कुछ समय पश्चात त्रिदेवियों को जब इस बात का पता लगता है, तो वे अपने पतियों को पुनः प्राप्त करने के लिए अत्रि ऋषि के आश्रम में आती हैं और फिर अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करती हैं। तब अत्रि ऋषि के कहने पर माता अनसुईया त्रिदेवों को मुक्त कर देती हैं। अपने स्वरूप में आने पर तीनों देव अत्रि ऋषि व माता अनसुईया को वरदान देते हैं कि कालांतर में, यानी कुछ समय बाद में, उनके घर पर वह पुत्र रूप में जन्म लेंगे और फिर त्रिदेवों के अंश रूप में दत्तात्रेय, दुर्वासा और सोम रूप में वे उत्पन्न हुए थे। महर्षि अत्रि वैदिक मंत्र दृष्टा माने गए हैं। इनको ज्ञान, तपस्या, सदाचार, भक्ति एवं मंत्र शक्ति के ज्ञाता के रूप में भी जाना जाता है। भगवान श्री राम जी अपने भक्त महर्षि अत्रि और देवी अनसुईया की भक्ति को सफल करने के लिए वनवास के दौरान स्वयं उनके आश्रम में पधारते हैं। तब उस समय माता अनसुईया देवी सीता को पतिव्रत का उपदेश भी देती हैं और उन्हें दिव्य वस्त्र प्रदान करती हैं, जो हमेशा स्वच्छ रहते हैं। महर्षि अत्रि तीनों गुणों सत्व, राजस, तमस से परे थे। ये सदाचारी जीवन व्यतीत करते हुए चित्रकूट के तपोवन में रहते थे। अत्रि ऋषि के कहने पर राम जी भगवान अत्रि ऋषि के आश्रम से थोड़ी दूरी पर रहने वाले शबंग ऋषि से भी भेंट करते हैं। उसके बाद शबंग ऋषि को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद राम जी सुतीक्षण से भी भेंट करते हैं। अत्रि ऋषि ने इस देश में कृषि के विकास में पृथु और श्रम ऋषभ की तरह योगदान दिया था। अत्रि लोग इस सिंधु पार करके पारस, जो अभी ईरान है, चले गए, जहां उन्होंने यज्ञ का प्रचार किया। अत्रियों के कारण ही अग्नि पूजकों के पारसी धर्म का सूत्रपात हुआ। दोस्तों, अत्रि ऋषि व माता अनसुईया की ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करें, वीडियो को सपोर्ट करें। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि अन्य नई नई जानकारियां आप तक अतिशीघ्र पहुंच सके। अपना मूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।